बात करेंगे मुठभेड़ की, जहां नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। शाम 6 बजे से यह मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 4 जिलों के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अक्सर नक्सली यहां पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उनका मुंहतोड़ जवाब हमारे जवान और पुलिस देती है। पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। शाम 6 बजे से ही यह मुठभेड़ जारी है। नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नारायणपुर वो इलाका जहां पर नक्सली सक्रिय रहते हैं। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। 4 जिलों के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और यहां पर लगातार जवाबी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। इससे पहले भी कई बार नक्सली ऐसी कायराना हरकत कर चुके हैं। कई बार नक्सली आईईडी बम लगाते हैं, कई बार कैंप में हमला करते हैं, जवानों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जवान बहादुरी से पूरा जवाब देते हैं और इन नक्सलियों की कायराना हरकत को, मंसूबों को खत्म कर देते हैं। इस बार भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। शाम 6 बजे से यह मुठभेड़ जारी है। हालांकि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और सरकार ने जो टारगेट सेट कर दिया है मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म करने का, इसको लेकर कहीं ना कहीं नक्सलियों में बौखलाहट है और काफी संख्या में नक्सली नक्सलवाद को छोड़कर अब समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जो नक्सली नक्सलवाद नहीं छोड़ रहे, उनका अंजाम यही होगा। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ की खबरें भी आती हैं। एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शाम 6 बजे से जारी है। तो शाम 6 बजे से मुठभेड़ जारी है। पुलिस के जवानों ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। रुक रुक कर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाता है और अब छत्तीसगढ़ में लाल आतंक जो है वो सिकुड़ने लगा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से नक्सलियों की बौखलाहट भी जमीनी स्तर पर दिखाई देती है। कई बार नक्सली जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेशर कुकर बम, आईईडी बम लगाते हैं और कई बार कैंप में भी धावा बोलते हैं, लेकिन इन नक्सलियों का जवाब हमारे जवान पूरे तरीके से देते हैं। इस बार भी 4 जिलों के जवानों का यह संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है, जहां नक्सलियों को कंट्रोल में करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी नारायणपुर और बस्तर के इलाके ऐसे हैं जहां सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान कई सारे नक्सलियों को मार गिराया गया और कई सारे नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अब जिस तरीके से लाल आतंक सिकुड़ता जा रहा है, उससे ये लगभग तय है कि मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल यहां पर नारायणपुर में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं। रजत जी, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार मुठभेड़ की खबरें सामने आ चुकी हैं और ये वो इलाका है जहां नक्सली अक्सर सक्रिय रहते हैं। अभी मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट है? क्या कई सारे नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है? जी देखिए ऋषभ जी, कल शाम को 6 बजे शुरू हुआ मुठभेड़ का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं, दक्षिणी अबूझमाड़ का क्षेत्र है और यहाँ पर एसटीएफ और डीआरजी की जो जवानों की पार्टी है, संयुक्त पार्टी है, 4 दिनों से इसे कोयलेट किया गया था और इससे अंदाजा लगता है कि निश्चित तौर पर जवानों की पार्टी जो है इसमें लगभग 500 से 700 जवान शामिल होंगे और यही वजह है कि नक्सलियों से रात भर मुठभेड़ चली है और अभी भी मुठभेड़ की स्थिति बन रही है। रुक रुक कर लगातार नक्सलियों की ओर से फायरिंग हो रही है। ये नक्सलियों का एक्चुअली ये पाथवे कहा जा सकता है। इस इलाके से होते हुए न केवल नक्सली अबूझमाड़
में दाखिल होते हैं, बल्कि जब अबूझमाड़ छोड़कर उन्हें भागना होता है, तो इसी रास्ते का उपयोग करके वे तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में ये जो स्पेसिफिक इनपुट है, इसके आधार पर ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया होगा। पुलिस अभी बहुत सारी डिटेल्स तो शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि मुठभेड़ की स्थिति बनी हुई है और मैदानी स्तर की अगर बात की जाए, तो वहाँ जवानों के साथ जो है नक्सलियों का आमना-सामना हो रहा है। ऐसे में संभव है कि बड़ी सफलता की खबर के साथ जवान वहाँ से बाहर निकलें और ये नक्सलियों के लिए जो है ये खबर काफ़ी जो है ये परेशान करने वाली होगी, क्योंकि अबूझमाड़ में लगातार हो रहे ऑपरेशन और फोर्स को लगातार मिल रही सफलता, इससे निश्चित तौर पर अबूझमाड़ में अब रजत जी, जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक टारगेट सेट कर दिया है कि मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म करना है, इसको लेकर कार्रवाइयां भी हो रही हैं और यही वजह है कि नक्सलियों की बौखलाहट भी जमीनी स्तर पर दिखाई देती है जब वो प्रेशर कुकर बम, आईडी बम के जरिए या फिर कैंप में अचानक से हमला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।